बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच ने वो फैसला सुना दिया जिसका इंतजार था। इस फैसले में चार सुप्रीम कोर्ट की अहम शख्सियात, अहम जजेस, उनको डायरेक्टली हिट किया है इस फैसले ने। इस पे हम बात करेंगे और फैसला है क्या, जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा और अब आइंदा इस मामले में क्या होगा। ये एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का केस था। और दूसरा जो केस है, दूसरा मामला है जिस पे हमने बात करनी है, वो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस, जिसमें तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब दरखास्तें थीं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जिस पर आज आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के जो है वो 8 मेंबर आईनी बेंच ने ये समाअत की और समाअत के दौरान कमरा अदालत का माहौल क्या था और जो वकला थे उनका फोकस क्या था, बेंच क्या चाह रहा था और इस मामले में अब क्या होगा। क्योंकि 21 अक्टूबर के बाद पहली दफा आज 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें, उन पर समाअत हुई है। दोनों मौज़ूआत पे तफसील के साथ बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी, उनके बेंच ने आज महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। और ये महफूज फैसला आज तकरीबन 9:30 बजे जो है वो सुनाया गया। 9:30 जैसे ही बजे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो कमरे अदालत में आ गए। इस केस का हल्का सा बैकग्राउंड देता हूँ। कस्टम जो एक्ट का एक मामला था जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में आया, अपील थी सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। वहां एक फरीक ने यह पॉइंट आउट किया, यह नुक्ता उठाया कि इसमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कि आईनी तशरीह का मामला है, इसलिए यह मामला आईनी बेंच को जाना चाहिए। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वहां मौजूद बैरिस्टर सलाहुद्दीन, जो एक जो रिस्पोंडेंट है उनकी तरफ से वकील थे, तो उनसे पूछा क्या 191A जो आइन में ऐड किया गया है, क्या उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए जा सकते हैं, वापस लिए जा सकते हैं, तो क्या हम इस मामले को देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम जब वो इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए कि हम इस मामले को देखेंगे कि क्या ये इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। जिसके बाद जो है वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं लगा। उसके बाद नजर अब्बास जो है उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ और मामला आज फैसले तक पहुंचा कि आज जो है वो इसमें अदालती मुआवरीन थे, एहसन बून थे, इसके अलावा जो है वो हामिद खान थे और इसके अलावा मुनीर मलिक, इसमें जो ख्वाजा हारिस जो है वो इसमें जो अदालती मुआवरीन थे उन्होंने अदालती मुआवनत की। जिसके बाद ये केस अपने इख्तिताम को पहुंचा और फैसला जो है वो आज सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो है वो अकील अब्बासी के बेंच ने फैसला बड़ा गैर मामूली, इस लिहाज से गैर मामूली जो था ये, क्योंकि इसमें दो आईनी बेंचेस, एक रेगुलर बेंचेस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रेगुलर बेंचेस की कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो है अमीनुद्दीन खान है उस बेंच की कमेटी के मेंबर। लेकिन दो मेंबरान ने फैसला किया था, जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी में नहीं बैठे थे और दूसरी जो बेंचेस की कमेटी है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, तो टोटल मिला के 4 ये जजेस बनते हैं जिन्होंने ये फैसला किया था। 17 जनवरी को एक ही दिन तकरीबन 12 बजे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रेगुलर कमेटी बैठी थी और 12:45 पर जो आईनी बेंचेस की कमेटी बैठी थी। और जो कस्टम एक्ट का केस था, इसको पहले रेगुलर बेंच की कमेटी ने कहा कि क्योंकि इसमें आईनी मामला इन्वॉल्व है, फिर आईनी बेंचेस की कमेटी के सामने मामला गया, तो उन्होंने आज के लिए लगाया और कल के लिए जो है वो अब फिक्स कर दिया है इस केस को कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस देखेगी। आईनी बेंच जो है वो उसने फिक्स किया है कि कल सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इस जो है वो मामले को देखेगा। तो कल ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो देखा जाएगा। लेकिन उससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने ये जो है वो जजमेंट दी है और उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार है नजर अब्बास, उनकी हद तक केस वापस ले लिया गया है। और ये कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में कि क्योंकि उन्होंने जितना भी अमल किया, जो इंतजामी साइड पे जो उनका काम बनता था, उन्होंने केस की फिक्सेशन में, नोट लिखने में या जो वेब मास्टर को नोट दिया गया, ये सारी चीजें करने में उनकी बदनीति शामिल नहीं थी।
इसलिए नजर अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार जो है उनकी हद तक ये जो नोटिस है, ये मामला जो है वो कार्रवाई खत्म की जाती है, कार्रवाई वापस ली जाती है। लेकिन जो इंतजामी साइड की जो कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रेगुलर बेंचेस की कमेटी है, और जो दूसरी आईनी बेंचेस की कमेटी है, इसमें 4 जजेस हैं, उनका इख्तियार नहीं था कि वो एक बेंच के सामने केस पार्ट हर्ड हो, जेर इल्तिवा हो, उस केस को वापस ले सके या उस केस को जो है वो किसी और जगह जो है मुंतकिल कर सके। ये दोनों इख्तियारात दोनों कमेटीज के पास नहीं थे। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो दोनों कमेटीज हैं उन्होंने इख्तियारात से तजावुज करके ये जो जुडिशल साइड का जो ऑर्डर है उसको ख़त्म किया या जो दूसरी जगह मुंतकिल किया, जो वो नहीं कर सकते थे। ये एक सीरियस जो है वो मामला है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मामला हम फुल कोर्ट के लिए भेज रहे हैं कि इसमें जो इख्तियार के बगैर ये काम किया गया है, क्या वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो ये कहा गया है कि ये मामला हम चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भेज रहे हैं कि वो इस पॉइंट पे कि क्या जो इंतजामी साइड की कमेटी, इंतजामी साइड का कोई ऑर्डर जुडिशल साइड के ऑर्डर को खत्म कर सकता है, या इंतजामी साइड पे किया जाने वाली कमेटी में कोई फैसला क्या जुडिशल साइड के जो फैसले को वापस लिया जा सकता है। तो इस पॉइंट की बुनियाद पर और 4 जजेस ने जो एक्ट किया है, इस एक्ट को देखने के लिए जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दी जाए, और उन्होंने वाज़ेह किया कि हम ये मामला जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को नहीं भेज रहे, बल्कि जुडिशल साइड पे हम चीफ जस्टिस याया अफरीदी उनको ये मामला भेज रहे हैं, और वो जो है वो इस पर फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट इस मामले को जो है वो देखे, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के जो है इस मामले को देखे, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो मरकजी केस है जिसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादात मौजूद थे, वो मरकजी केस जो फरवरी का पहला हफ्ता है उस हफ्ते में वो मरकजी केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन साथ ही अब ये खबर आई है कि जस्टिस आयशा मलिक ने उस बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। मतलब ये है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो बेंच बनेगा फिर उसमें आयशा मलिक नहीं होगी और जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस इरफान सादात होंगे। अब वो केस कैसे आगे बढ़ेगा वो एक अलग मामला है। बहरहाल एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो चपकलश, महाजराई, एक लड़ाई का माहौल जो है बना हुआ उसके तनाजुर में, और 4 जजेस जो है वो डायरेक्टली उनको टारगेट भी रखा गया है इस पे कि उन्होंने ठीक एक्ट नहीं किया, उन्होंने कानून के मुताबिक एक्ट नहीं किया, जो उनका इख्तियार था उससे इख्तियार से उन्होंने तजावुज किया है। तो ये मामला जो है वो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 11:15 बजे हैं, तो ठीक 2 घंटे बाद जब हम बात कर रहे हैं तो इसके 2 घंटे के बाद जो है वो 6 रुकनी लार्जर बेंच एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की जो अबूरी हुक्मनामे थे जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के, उनके खिलाफ दरखास्तों को 6 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा, और 6 रुकनी लार्जर बेंच उन दरखास्तों को सुनकर जो है फर्दर फैसला करेगा। लेकिन जब वो 1 बजे सुनेंगे, 9:30 बजे क्योंकि ऑर्डर आ चुका है और एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तौहीन अदालत की, वो खत्म हो चुकी है। तो 1 बजे जो बेंच बैठेगा उस बेंच की जानिब से कोई खास ऑर्डर आने का इम्कान नहीं है। वो अगर कोई रास्ता निकालें, कोई सिचुएशन बनाए तो वो अलग बात है, क्योंकि 9:30 बजे जो फैसला आया है इस फैसले का डायरेक्ट इम्पैक्ट उन 6 में से 2 जजेस पर है, क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो आईनी बेंचेस की कमेटी है उसमें शामिल थे, तो क्या वो केस सुन भी सकेंगे या नहीं सुन सकेंगे। तो ये वो सवालात हैं जो 1 बजे लार्जर बेंच के सामने जो है वो आएंगे। तो ये एक मामला महाजराई का जो जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से शुरू हुआ था, अब जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, या एक नई जो है वो महाजराई और जंग लड़ाई की सूरत हाल जो है वो इंटरनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू होगी। अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन ये सिलसिला जो है वो आगे चलता जा रहा है। इस हवाले से तफसीली फैसला जो आया है वो अगली वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो 21 अक्टूबर को मंजूर हुई थी, आखिरकार तकरीबन 3 माह से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद 27 जनवरी मतलब आज आईनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का 8 मेंबर आईनी बेंच है जिनके सामने ये केस आज लगा और उन्होंने इस केस को सुना है। आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ, कमरे अदालत में माहौल क्या था, वो तो आपको बताते हैं। लेकिन इस केस में आईनी बेंच ने जो मरकजी केस है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ,
उसमें अटॉर्नी जनरल वफाक को नोटिस जारी कर दिए हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा इस केस में फुल कोर्ट बननी है या नहीं बननी, इस पर भी नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि आज जो दरखास्त गुजारों के वकला थे, बड़े सीनियर वकला थे, उनकी जानिब से, वो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी जानिब से बार बार कहा गया कि यह मामला आईनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट को जो है वो सुनना चाहिए। तो अब जो फुल कोर्ट की दरखास्त है, उस दरखास्त पर भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो तीसरा नोटिस है वो है कि इस प्रोसीडिंग को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको बराह रास्त दिखाया जाए। वो बराह रास्त दिखाने की जो दरखास्त थी उस पर भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो मजमूई तौर पर 3 नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जारी हुए हैं, मरकजी दरखास्त, फुल कोर्ट और बराह रास्त दिखाने की दरखास्त पर। आज की समात में हुआ यूं कि आज जो सहाफ़ी थे, रेगुलर कवर करने वाले जो सहाफ़ी थे, कोर्ट रिपोर्टर्स थे, उनके लिए कार्ड दिए गए थे और उनको कहा गया था कि वो गैलरी में जो है वो रुकेंगे, लेकिन कमरा अदालत उमूमी तौर पर इस किस्म के केसेस में भरा होता है, तो इसकी वजह से ये इंतजाम किया गया था, लेकिन कमरा अदालत तो आधा था, आधा जो है वो खाली पड़ा हुआ था। तो ये एक थोड़ी सी मिसमैनेज इस लिहाज से थी क्योंकि सहाफ़ियों के लिए जो जगह थी वहां पे आवाज़ जो है वो उस तरह नहीं आ रही थी सही तरीके से। फिर दोबारा जो है कमरा अदालत में जब वो जगह दी गई। आज की समात के दौरान गैर मामूली मनाजर शेख एहसनुद्दीन जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उनके साथ भी रहे हैं, उनकी जानिब से एक पॉइंट उठाया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके तनाजुर में बनने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसे बंदे को जज बना दिया गया है जो 2014 में नाअहली की बुनियाद पर, उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, इस बुनियाद पर उसको जो है वो कंफर्म नहीं किया गया था। और अब 2025 में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस मामले को देखे बगैर, उस मामले को छुपाते हुए जो है वो उसको जज बना दिया गया है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनकी जानिब से कहा गया कि वो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो उनके जो किसी मेंबर के नॉमिनी थे। तो ये बड़ा हैरान कौन है कि एक जो वकला की जो बॉडीज हैं उनकी तरफ से अगर नॉमिनी हो तो क्या ये मामला कि वो जो है वो उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, इस बुनियाद पर उनको जज जो है वो कंफर्म नहीं किया गया था, दोबारा क्यों बनाया गया है? तो जुडिशल कमीशन, 26वीं आईनी तरमीम और उसके तनाजुर में होने वाला जो एक्ट है उस पर भी बड़े सवालात जो है वो उठ रहे हैं। इसके अलावा आज की जो समात थी उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो ये भी पूछा गया बेंच की जानिब से कि जो फुल कोर्ट बनाना है वो फुल कोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो वहां पर जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आप फुल कोर्ट जो है वो बना सकते हैं, चीफ जस्टिस जो याया अफरीदी है वो फुल कोर्ट बना सकते हैं। जो आईनी तरमीम आई है, जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसके तनाजुर में जो बेंचेस की तश्कील है उसका बताया गया है, फुल कोर्ट का नहीं है। बेंचेस और चीज है और फुल कोर्ट और चीज है, और फुल कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस बना सकते हैं। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का आज ही उसी वक्त साथ वाली अदालत में जो दिया गया ऑर्डर है उसको भी जो पेश किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जो बेंच के हेड है वो बहरहाल इस हवाले से फुल कोर्ट वाले से कन्विंस नजर नहीं आ रहे थे और उनकी जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे कि जो है वो जो आइन ने, जो जुडिशल कमीशन ने जो आईनी बेंच को बनाया है, तो आईनी बेंच अब कैसे जो है फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है, इस हवाले से आप जो है वो हमें बताएं। और इसके अलावा जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें भी पेश की गई। फैसल सिद्दीकी उनकी जानिब से जो है वो सुप्रीम जो इंडिया भारत की जो एक फैसला था जिसमें आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया गया था और उसमें उनकी जानिब से ये पेश किया गया और ये कहा गया कि ये भारतीय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हवाला और सारा जो है वो उनके सामने जो है वो रखा गया। जैसे जमाल खान मंदोखेल जब वकील जो वकला है वो सख्ती कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट के लिए लिखें, फुल कोर्ट यह केस सुनना चाहिए, फुल कोर्ट के अलावा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि आप की जानिब से भी, क्योंकि जो आईनी बेंच है ये भी जुडिशल कमीशन की जो है वो पैदावार है। तो उस वक्त जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि आप बज़ाहिर लग रहा है कि लड़ने के मूड में लग रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने ये बात की। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला मामला है, लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट रूम नंबर 1 में होती थी, उस हवाले से भी कोई तकनीकी मामलात उन्होंने जिक्र किया कि वो पायलट प्रोजेक्ट था, अब देखना होगा कि वो क्या उस पर अमल हो सकता है, देखा जा सकता है या जो है वो नहीं देखा जा सकता। फिर यह कहा गया कि जो पार्लियामेंट थी वो मुकम्मल नहीं थी,
इसके बावजूद जो है वो करवा दिया गया। फिर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से यह भी बताया कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसला नहीं हुआ, मतलब मखसूस नशिस्तें जो मिलनी थी वो भी नहीं मिली। तो इस तनाजुर में भी ये कहा गया कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई फोर्सफुली किसी से वोट लिया गया हो, तो क्या कोई बंदा यहाँ कमरा अदालत में मौजूद है जो ये कहे कि उससे फोर्सफुली जो है वो वोट जो वो लिया गया है? तो वहाँ कमरा अदालत में कोई ऐसा नहीं था। फिर ये पॉइंट भी जो वो आया कि जो इसमें जो सेनेट थी खैबर पख्तूनख्वा में, सेनेट के मेंबरान नहीं है, मखसूस नशिस्तें जो है वो अभी तक जो है वो नहीं दी गई। तो दो बड़े पॉइंट्स हैं जो अदालत के सामने जो है वो रखे गए। फिर यह भी कहा गया कि ये जो मैंडेट की बात की गई कि मैंडेट इनके पास नहीं है, अवाम की जो नुमाइंदगी है इनको नहीं कर सकते थे। तो इस पर जस्टिस जो है वो मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अब जो मैंडेट वाला मामला है ये तो इलेक्शन पिटीशन जब जो है वो होंगी, इलेक्शन पिटीशन उनके फैसले होंगे, उसके बाद ही ये डिटरमिन हो सकता है, उससे कबल तो ये डिटरमिन नहीं हो सकता, क्योंकि एक दफा तो जो होना था वो हो चुका और वो चीजें जो है वो आगे बढ़ चुकी हैं। इसके बाद इस केस में आज की जो समाअत थी उस समाअत में सवालात जवाबात तो लगे रहे। जो फुल कोर्ट के हवाले से भी नोटिस भी जारी हो चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो जो फुल कोर्ट वाला मामला है वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भेजा जाता है या इस बारे से सुनकर फैसला होगा कि फुल कोर्ट बनानी है या नहीं बनानी। आखिरी बात यह है कि जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम है इसको फुल कोर्ट को ही देखना चाहिए। ये जो हमारा जो आईनी बेंच है उसको भी, उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, वो बेनिफिशियरी भी है। और ये मामला अगर एक सिविल जज के सामने भी चला जाए, सिविल जज के सामने भी हो और जो उसको बता दिया जाए कि भाई आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है ये इस आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपकी अपनी जात पर, तो वो केस भी सेशन जज को भेज कर कहता है कि आप किसी और बेंच में लगा दें। तो ये तो आईनी बेंच है, ये सुप्रीम कोर्ट है, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, तो कैसे वो खुद ही केस सुन सकते हैं? तो ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो मामला फुल कोर्ट को ही भेजेंगे और फुल कोर्ट ही से सुनेगी और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट सुनकर पूरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का विजडम सामने आएगा और उसका फैसला जो है वो करेंगे। और उसमें जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको देखा जाना है कि जो अदलिया, मुकन्नना और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात की तकसीम है उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है क्या उसमें कोई तब्दीली तो नहीं की गई? इसमें तब्दीली की गई है, मतलब जो चेक रखा गया है उसमें जो अदलिया है उसमें कंट्रोल रखा गया है, जजेस तैनात होने में कंट्रोल रखा गया है। अगरचे जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कमीशन में 9 लोग तो जुडिशरी से होते हैं, जजेस होते हैं या वकील होते हैं, वकीलों के नुमाइंदे होते हैं, तो अगर ये कर लें, अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये है ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इकट्ठे नहीं हो रहे तो फिर इसका कसूर किस पर है? तो बहरहाल ये मामला 3 हफ्ते के लिए 26वीं आईनी तरमीम का अब आगे चला गया है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।